पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंग का हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर है। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित है। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग अपनी बातें रख चुके हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उसकी सारी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। हाल ही में जनवरी महीने में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप पर हंगामा मचा हुआ था। यह विवाद जिस शख्स के आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ था उसका नाम था श्याम मानव, जो अपनी पहचान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर के तौर पर देते थे। श्याम मानव ने बाबा को चुनौती दी थी कि वे नागपुर में आकर उन्हें चमत्कार दिखाए और अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि कई चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले भी कहा है कि न हम कोई चमत्कारी है, न हम कोई गुरु है, हम बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक है। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद ही नागपुर पुलिस के तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी गई थी। नागपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पड़ताल करने के बाद वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो यह साबित करे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोई अंधविश्वास फैलाया है, इसलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई केस दर्ज नहीं करेंगे। बाबा के ऊपर जो आरोप श्याम मानव की ओर से लगाए गए थे वे पूरी तरह से निराधार थे। जांच में पाया गया था कि बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा आरोप साबित हो। गौरतलब है कि दिसंबर माह में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अपनी कथा के दौरान कृष्ण शास्त्री ने 156 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर पुनः सनातन धर्म अपनाया है। इस दौरान बकायदा आशीर्वाद गार्डन में एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। इस समारोह में बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद थे। समारोह में हिंदू धर्म में वापसी करने वालों का शुद्धिकरण कराने के लिए पुरोहितों के जरिए हवन पूजन कराया गया। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी को शपथ दिलाई कि दोबारा हिंदू धर्म छोड़कर किसी और मजहब को नहीं अपनाएंगे। इस दौरान घर वापसी करने वालों ने कहा कि उन्हें व उनके परिजनों को प्रलोभन देकर 2015 से लेकर 2017 के बीच ईसाई बनाया गया था। उन्होंने अपना धर्म छोड़ने का सदैव दुख रहा। वह घर वापसी करना चाहते थे पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। घर वापसी की पहल जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की तरफ से की गई तो उन्हें अपार खुशी हुई, जबकि बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 125 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। इसमें शामिल हुई 125 लड़कियों में से 58 ऐसी लड़कियां थी जिनके माता या पिता का निधन हो चुका था, यानी वो अनाथ थी। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया था। अब वो सुल्ताना से सुरभि दासी के नाम से जानी जाती है। सुरभि ने कहा था कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सभ्यता और संस्कारों वाला धर्म है। यह हम नहीं बल्कि एक मुस्लिम महिला का बयान था जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। यह सब बागेश्वर बाबा के प्रति लगाव रखने वालों का उत्तम उदाहरण है और उनके विरोध करने वालों के गाल पे तमाचा। बता दें कि बीते फरवरी माह को भी बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी कराई गई थी। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 220 लोगों को पीली पट्टिका पहनाकर सनातन धर्म में वापसी कराई थी। इनमें से कई लोग मिशनरियों के संपर्क में आकर ईसाई बन गए थे और चर्च जाने लगे थे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी कराने वाले लोगों को आशीर्वाद स्वरूप पीली पट्टिका पहनाई और उनसे प्रतिदिन मंदिर जाने की अपील की थी। ईसाई से हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने बताया कि वह मिशनरी के लालच और प्रलोभन में ईसाई बन गए थे, लेकिन मिशनरियों ने घर देने का जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी वजह से अब वह सब सनातन धर्म में वापस अपनी मर्जी से आए हैं। यह उदाहरण बागेश्वर बाबा के प्रसिद्धि को बताता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब महाराष्ट्र मुंबई में होने वाले अपने कार्यक्रम को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का मुंबई में दिव्य दरबार लगने वाला है। 18 और 19 मार्च को मुंबई के मीरा भाईंदर में बाबा का दरबार सजेगा। 18 मार्च को बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे और 19 मार्च को आशीर्वाद और भभूत वितरण का कार्यक्रम होगा। यह आयोजन सेंट्रल पार्क मैदान एसके स्टोर मीरा रोड ईस्ट मुंबई में होगा। बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की गई है। हालांकि दरबार लगने से पहले ही एक बार फिर विवाद शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने दिव्य दरबार पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि दिव्य दरबार से लोगों में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। नाना पटोले ने चिट्ठी लिखकर सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम पर रोक लगाए। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र प्रगतिशील विचारों वाला राज्य है। ऐसे में अंधविश्वास फैलाने वालों और संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को इजाजत दी गई तो जनता को गुमराह कर उनकी भावनाओं और श्रद्धा से खिलवाड़ होगा। मेरी विनती है कि ऐसे कार्यक्रमों को इजाजत न दे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले के इस पत्र पर फिलहाल सीएम एकनाथ शिंदे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट की विधायक गीता जैन ने नाना पटोले के पत्र के जवाब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में जारी कर गीता जैन ने कहा कि मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम के संत तुकाराम पर दिए गए जिस बयान से वारकरी संप्रदाय आहत हुआ था उस पर धीरेंद्र शास्त्री ने माफी मांग ली है, इसलिए इस बात को खत्म कर देना चाहिए। वहीं नाना पटोले पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि कांग्रेस दल और कांग्रेस नेताओं को हिंदू समाज और साधु तब याद आते हैं जब चुनाव पास होते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद इनकी नौटंकी खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म और हिंदू साधुओं का विरोध करती है। अध्ययन के आधार पर अगर विरोध हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। केवल हिंदू साधु के नाम पर कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो दर्शाता है कि प्रखर हिंदू विरोधी है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सियासी भागीदार शिवसेना उद्धव गुट बागेश्वर सरकार के मुंबई आने पर बाहें खोलकर उनका स्वागत कर रही है। दरअसल उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है तो हम खुशी जाहिर करते हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने ज्ञान दिया है, उसी क्रम में कोई भी हमारे समाज को दिशा देने का काम करता है तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व और सनातन के पुजारी हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने के बाद से वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उनका कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा था। उन्होंने हमेशा ही कहा है कि वो किसी पंथ के विरोधी नहीं लेकिन अपने धर्म के कट्टर है। उन्होंने हमेशा स्पष्ट कहा कि राजनीतिक पार्टियां आशीर्वाद के अलावा उनसे और कोई अपेक्षा न करें। सवाल यह है कि नेता या हस्तियों द्वारा बागेश्वर बाबा को लेकर की जाने वाली अभद्र टीका टिप्पणी अशोभनीय है। सनातन धर्मों पर विवादित बयान देने में इन पाखंडियों को कौन सी खुशी मिलती है पता नहीं, पर आपका यह बयान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि हिंदुओं पर हमेशा वार क्यों? फिल्मों से लेकर राजनीति में हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान क्यों किया जाता है? किसी और धर्म को लेकर बात करना यह पाखंडी नहीं जानते। नाना पटोले जैसे कई लोग हैं जिन्हें सनातन धर्म का अपमान करने में मजा आता है। बागेश्वर बाबा का मुंबई आना यह मुंबई वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। नाना पटोले जैसे नेता बयानबाजी देकर स्वयं का ही अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म का मजाक बनाने वालों को बताना जरूरी है कि मुंबई वासियों की आस्था है, तभी बागेश्वर बाबा अपने दर्शन देने आए हैं। इसलिए धर्मों को लेकर विवाद करना यह बेहद ही शर्मनाक है। बागेश्वर बाबा के प्रति श्रद्धा यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसलिए नाना पटोले जैसे मानसिकता वालों को कोई हक नहीं कि वो धर्म को लेकर टिप्पणी करे और सनातन धर्म को आहत करे। मुंबई में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने जा रहा है। आप भी इसका आनंद जरूर उठाएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।